हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा क्लासेस की टेस्ट सीरीज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि बच्चे आप सब जानते हो, कृष्णा क्लासेस टीम ने आप सबके लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है जो इन फ्यूचर जितने भी एग्जाम होंगे उनमें ये हेल्पफुल रहेंगे। आपको पता है कोरोना काल में भी कृष्णा क्लासेस टीम ने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया था, तो आप उनको भी पढ़िए। और अब जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है वो आपके सिलेबस का क्विक रिवीजन होगा जो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्कस करवाऊंगी। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिटल चिल्ड्रन लव ब्लैंक। आपके ऑप्शन क्या है? ईच अदर, themselves, one another, none of these। तो देखो बच्चे, जब रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। तो जो ईच अदर है उसका यूज होता है दो के लिए और वन अनदर का यूज होता है दो से ज्यादा के लिए। अब यदि हम इस क्वेश्चन में बात करें तो लिटिल चिल्ड्रन लव, छोटे बच्चे। अब टू नहीं लिखा मीन्स ज्यादा की बात है, चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा? वन अनदर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? My friend is as old as blank. My friend is or as my friend is as old as blank। तो अब देखो me, us, I और we। अब इस सेंटेंस में क्या है? जब भी दो सब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन होती है तो सब्जेक्टिव केस का यूज होता है, और जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन होगी तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ये भी प्रोनाउन से रिलेटेड है बच्चे। तो देखो यहाँ पे क्या है? माई फ्रेंड। माई फ्रेंड यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। माई फ्रेंड क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। इज एज ओल्ड, भाई मेरा दोस्त उतना ही बड़ा है जितना ब्लैंक। तो यहाँ पे ऑप्शन में चले तो मी, अस, आई और वी। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा आई। आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे देखो वी भी सब्जेक्टिव केस था। सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ऑब्जेक्टिव केस क्या होंगे? मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। तो यहाँ पे एक बंदा था ना, तो एक बंदे की एक से ही कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर प्रोनाउन आई का यूज करेंगे। वी क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है। डन। तो यहाँ पे आएगा बच्चे आई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है यू एंड आई ब्लैंक ड्यूटी। क्या है? यू एंड आई हैव डन ब्लैंक ड्यूटी। अब देखो हमारा जो फर्स्ट पर्सन है वो होते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन है यू, और थर्ड पर्सन है हमारे ही, सी, इट और दे। ठीक है। अब यू एंड आई हैव डन। अब यदि बाई चांस एक बंदा होता, बे आई होता, तो मैं उसके लिए माई प्रोनाउन यूज कर देती, यू होता तो यूअर कर देती। लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन कितने हैं? दो है, यू एंड आई। तो जब भी कभी ऐसा केस हो कि दो प्रोनाउन का यूज है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मिलेगी फर्स्ट पर्सन को प्रेफरेंस, उसके बाद सेकंड पर्सन को और उसके बाद थर्ड पर्सन को। फिर हम चेक करेंगे आई और वी। यदि फर्स्ट पर्सन में प्लूरल प्रोनाउन की बात करें तो क्या होगा? अवर, सेकंड में यू का यूअर और थर्ड में होता है दियर। अब मैंने देखा एग्जाम में क्वेश्चन आया है यू एंड आई, यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी आई को, फर्स्ट पर्सन को, लेकिन आई के साथ में माई को नहीं लूंगी। क्यों? रीजन क्या है? बंदे दो है तो प्लूरल है, तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है बच्चे? पॉजेसिव केस क्या होता है? अवर। तो मैं अवर को, हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो सी आंसर रहेगा, अवर। रीजन क्या है? जब दो एंड लग गया तो इसका मतलब दो बंदे हैं, दो बंदे हैं तो मतलब क्या है? ये प्लूरल है। प्लूरल है तो इसका प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन में प्लूरल जो केस होगा, पॉजेसिव केस होगा, वो क्या होगा? अवर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
देखो अब विलेजेस आफ्टर विलेजेस वॉज स्वेप्ट अवे इन द फ्लड। तो यहाँ पे एरर बतानी है, विलेजेस आफ्टर विलेजेस वॉज स्वेप्ट अवे इन द फ्लड। तो यहाँ पे जो एरर है बच्चे वो कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। कैसे पता चला? देखो, जब भी किसी नाउन का यूज है और उसके बाद कोई प्रपोजिशन आ जाए और उस प्रपोजिशन के बाद यदि सेम नाउन है, यदि सेम नाउन है तो जो ये दोनों नाउन होगी वो क्या होगी? सिंगुलर होगी। क्या होगी? सिंगुलर होगी। यानी जब हम इसको ठीक करेंगे तो विलेज आफ्टर विलेज, यहां से हम एस को स्किप कर देंगे। तो इसका जो एरर है वो कहां पे है? ए पोर्शन में हुई, विलेज आफ्टर विलेज। डन। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इट इज मी हु विल डू योर वर्क ब्लैंक। ठीक है, तो यहां पे एरर कौन से पोर्शन में है बच्चे? यहां पे भी एरर ए पोर्शन में है। कैसे? देखो, जब किसी भी सेंटेंस में इट का यूज हुआ है एज अ सब्जेक्ट और इट के बाद बी की कोई भी फॉर्म है, बी की फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन। इट बी की फॉर्म है, इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन। तो इसके तुरंत बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज होगा। ठीक है, किसका यूज होगा? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। लेकिन यहाँ पे तो मी ऑब्जेक्टिव केस आया है तो इसको हम काट के क्या लिख देंगे? आई। क्लियर? यदि इट है, इट के बाद बी की कोई भी फॉर्म है तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए टेबल स्लैग, देखो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं भाई। ए टेबल स्लैग हैव बीन ब्रोकन बाय मोहन्स ब्रदर। ओके, तो अभी सेंटेंस में एरर बतानी है। तो देखो बच्चे, अ टेबल स्लैग, इसमें फर्स्ट ऑप्शन में ही एरर है, ए में ही एरर है। कैसे है? देखो, टेबल क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव चीज है। टेबल क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव चीज है। यदि नॉन लिविंग थिंग है तो नॉन लिविंग थिंग का जो पोजेसिव केस बनाते हैं अपोस्ट्रोफे का यूज नहीं करते। हम टेबल स्लैग नहीं लिख सकते इसमें। तो जब नॉन लिविंग थिंग में अपोस्ट्रोफे की पोजेसिव केस की बात आती है तो वहां पे हम रिलेशन के लिए ऑफ यूज करते हैं। तो यहां पे आएगा द लेग, ए लेग ऑफ टेबल। क्या आएगा? ए लेग ऑफ टेबल। अपोस्ट्रोफे का मतलब क्या होता है? अपोस्ट्रोफे ये होता है बच्चे, जैसे इन्होंने ये लिख रखा है ना, टेबल स्लैग, तो अपोस्ट्रोफे एस का मतलब होता है ऑफ, का, के, की। लेकिन जब भी नॉन लिविंग थिंग का पोजेशन दिखाना है तो कभी भी हम अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं? ऑफ का। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए लेग ऑफ टेबल।